अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स नाउ। आज की क्लास में हम वर्ड में ये देखेंगे कि शेप्स क्या होती हैं, किस किस टाइप की शेप हो सकती हैं और आप उसको वर्ड में किस किस तरह से एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के तरीके क्या होंगे, आप कलर्स कैसे चेंज करते हैं, कलर्स की टाइप कितनी तरह की होंगी आपके वर्ड में अवेलेबल, आउटलाइंस को आप किस किस तरह से एडिट कर सकते हैं, शेप के अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, शेप में आप कोई पिक्चर लगा सकते हैं। तो बहुत सारे काम आप शेप्स के साथ कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप पूरा शेप का टॉपिक समझ सकें, पढ़ सकें। तो सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। जब हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि आप कोई शेप्स बनाएं और कभी कभी ज़रूरत पड़ती है कि आप उन शेप्स के अंदर कोई टेक्स्ट भी लिखें। तो शेप बनाने के लिए, शेप्स को यूज़ करने के लिए हम अगेन इंसर्ट के टैब में जाते हैं और इंसर्ट के टैब में जाके आप यहाँ से, आपको ऑप्शन दिया गया है शेप्स का, एंड यहाँ पर आप शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। शेप्स ड्रॉ करने के लिए आपके पास यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ से आप शेप्स को ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ से कोई हार्ट की शेप बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से एक हार्ट, देखें ये ऐसे रैंडम हार्ट बन रहा है, छोटा बड़ा खींचा हुआ या दबा हुआ इस तरह से। तो आप शिफ्ट जब प्रेस कर देंगे तो आपको जो एक्चुअल शेप होगी उस शेप की वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, मुझे और भी शेप ऐड करनी है तो मैं इंसर्ट में जाता हूँ, मैं शेप्स में जाता हूँ। मुझे एक सर्किल बनाना है तो मैंने यहाँ से जाके एक सर्किल सेलेक्ट कर लिया और देखें यह भी ओवल या एलिप्स शेप बन रही है। मैं शिफ्ट प्रेस करके ड्रॉ करूँगा इस शेप को। मैं यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके ड्रॉ करता हूँ तो ये एक सर्किल ड्रॉ कर देगा इसको यहाँ पर। ऐसी बहुत सारी शेप्स आपको वहाँ मिल जाएंगी। आपको जो रिक्वायर है शेप वो आप क्रिएट कर सकते हैं। जब आप शेप्स क्रिएट कर लेंगे देन शेप क्रिएट करने पे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे कुछ दो ऑप्शन। शेप क्रिएट करने पे आपको यहाँ ऊपर टैब में एक आपका इजाफी टैब ऐड हो जाएगा ड्राइंग टूल में, फॉर्मेट का। फॉर्मेट में आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कि आप इस शेप को या तो एडिट कर सकते हैं। सपोज़ मैंने ये शेप बनाई हुई है, मैं यहाँ से या कोई आप नई शेप बनाना चाहते हैं। नई शेप बनाने के लिए आपके पास देखें यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जो शेप वहाँ पर आप बना रहे थे वैसे ही ऑप्शन यहाँ पर दोबारा से आपको दिए गए। सपोज़ मैं कोई स्टार बनाना चाहता हूँ, मैंने शिफ्ट प्रेस किया और यहाँ से स्टार ड्रॉ कर लिया। इसी तरह से मैं यहाँ से कोई ट्राइंगल बनाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ से जाके ट्राइंगल क्रिएट कर लिया। इसी तरह से मैं कोई एरो बनाना चाहता हूँ या कोई सिलेंडर की शेप में बनाना चाहता हूँ तो यहाँ से सिलेंडर क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर एक बात आपको समझनी है, देखें जब भी आप कोई शेप बनाएंगे अगर आप उस शेप में कुछ मज़ीद चेंजिंग कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको एक येलो कलर का मार्क नज़र आएगा। सही, जैसे मैं इसको जूम करता हूँ तो यहाँ पर एक ये छोटा सा येलो कलर का मार्क नज़र आ रहा है। इस येलो कलर के मार्क का मतलब ये होता है कि इस शेप में कुछ मज़ीद चेंजिंग हो सकती है। एक तो चेंजिंग आप ये कर सकते हैं कि आपके पास शेप है तो आप उसका साइज़ एडजस्ट करके, उसको स्ट्रेच करके या खींच के उसका स्टाइल चेंज कर लें, या फिर आप उसको ऊपर से यहाँ से जाके रोटेट करके कोई और नया डिज़ाइन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास येलो वाला जो पॉइंट है, इस स्टार में भी येलो वाला पॉइंट है, देखें इस स्टार को आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो इस येलो वाले पॉइंट को सिलेक्ट करके, हर शेप के पास भी ये येलो पॉइंट नहीं होगा। जिस शेप में भी आपको येलो पॉइंट नज़र आता है इसका मतलब ये है कि आप उस येलो पॉइंट से क्लिक करके, बाहर करके या ऊपर करके, नीचे करके आप उसके स्टाइल को मज़ीद चेंज कर सकते हैं। सपोज़ ये मेरे पास शेप है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर ये मुझे येलो कलर का ऑप्शन मिल रहा है तो मैं यहाँ से येलो कलर के पॉइंट से जाके इसको चेंज कर सकता हूँ कि आपको इसकी पोजीशन क्या रखनी है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये प्लस का मार्क है, यहाँ से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ कि मुझे कितना कम ज़्यादा चाहिए, मैं यहाँ से इसको चेंज कर सकता हूँ। इस तरह ये ट्राइंगल है, जिस शेप में भी आपको ऐसा येलो पॉइंट नज़र आएगा आप उसमें मज़ीद चेंजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास होता है कि आप किसी शेप को अगर एडिट करना चाहते हैं। तो सपोज़ ही मेरे पास हार्ट शेप है, देखिए कोई भी शेप बनती है तो उसके पास कुछ पॉइंट्स होते हैं। उन पॉइंट्स या उन लाइन से आप सिलेक्ट करके उस शेप का डिज़ाइन जो है वो चेंज कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। तो मैं यहाँ जाता हूँ, मैंने ऐसा प्लस मेरे पास मौजूद है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। या मेरे पास ये ट्राइंगल मौजूद है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिया गया है एडिट शेप्स का। तो आप एडिट शेप्स में जाएंगे और यहाँ से आप किसी शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको, कि ये ट्राइंगल है तो आप चाहते हैं एरो बन जाए तो यहाँ से ये एरो बन जाएगा। लेकिन ये भी एक फ़िक्स शेप है, ये आप पहले भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग शेप जो वहाँ पर अवेलेबल नहीं है उसमें आपको कुछ कन्वर्ट करना है
तो आप किस तरह से करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे सपोज़ ऊपर एक स्टाइलिश हेडर लगाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से जाके एक स्क्वायर शेप सेलेक्ट कर ली कुछ इस तरह से, एंड देन मैं यहाँ से शेप आउटलाइन में जाता हूँ, मैंने इसकी आउटलाइन को बंद कर दिया। अब मैं इसको कोई रैंडम लुक देना चाहता हूँ कि ये इस तरह वेव की फॉर्म में आ रहा हो या कुछ और, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसकी एडिट शेप में जाता हूँ और मैंने यहाँ से कर दिया इसको एडिट पॉइंट। जब आप एडिट पॉइंट करेंगे तो यहाँ पर देखें आपके पास कुछ पॉइंट्स आ जाएंगे। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैंने यहाँ से जाके एडिट पॉइंट पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे मुझे एंकर पॉइंट, इन एंकर पॉइंट को चेंज करते हुए मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से उठा के इसको मूव कर सकता हूँ, उसको मूव कर सकता हूँ। रेंडमली आप जैसे भी चेंज करना चाहें, जो भी चीज़ चेंज करना चाहते हैं आप वो उसको चेंज कर सकते हैं। आपके हैंडल अवेलेबल है, यहाँ से आप हैंडल से इसकी रोटेशन, इसकी मूवमेंट को भी चेंज की कर सकते हैं। सपोज इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से आके एडिट शेप, एडिट पॉइंट्स, और अच्छा कोई पॉइंट आपको नया ऐड करना है तो आप यहाँ से जाके ठीक है और क्लिक करके ऊपर कर दिया तो यहाँ पे पॉइंट ऐड हो जाएगा। यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है और इसे आप क्लिक करके ऊपर कर देंगे तो ये आप पॉइंट को ऐड भी कर सकते हैं। इस तरह से मैंने क्लिक किया और पॉइंट को ऐड करवा दिया। सो इस तरह से ये शेप एडिट हो सकती है। आपको कोई अपनी मर्ज़ी से भी कोई स्टाइल देना है शेप को तो आप सिंपली सेलेक्ट करें, फॉर्मेट में जाएं, एडिट शेप एंड एडिट पॉइंट करके इस पॉइंट को आप मूव करवा सकते हैं। आपने कहा ये पॉइंट ऐसा हो, इस पॉइंट को भी आपने कहा यहाँ आ जाए, तो इस तरह से ये आपकी जो भी शेप है वो एडिट हो जाएगी। तो बाहर क्लिक कर देंगे तो ये एडिट कर देगा, उस शेप को अप्लाई करवा देगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ कुछ ऑप्शन मज़ीद होते हैं। आप फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पर आपको ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा। आप कोई टेक्स्ट बॉक्स लिखना चाहते हैं, टेक्स्ट बॉक्स देखें, टेक्स्ट हम यहाँ पहले से भी लिख रहे हैं, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स बनाने का हमारे पास फ़ायदा ये होता है कि आपके पास एक इंडिपेंडेंट टेक्स्ट बॉक्स आ जाता है। मतलब ये जो टेक्स्ट है ये डिपेंड करता है कि कहाँ आपका कर्सर होगा, ये वहीं पर टाइप करता है बस, और कहीं ये टाइप नहीं करेगा। टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए आप शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके फॉर्मेट में जाके यहाँ पे भी आपको ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिल जाएगा, या आप इंसर्ट में जाके भी यहाँ आगे आपको टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ से नीचे से आप ये ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, आप अपनी मर्ज़ी का कोई टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं, या फिर आप शेप में ही जाएंगे तो बिल्कुल यहाँ पर ये आपको टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ से आप क्लिक करके एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ और इसमें भी आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ से जाके एक टेक्स्ट टाइप कर लिया और मैं इसको फ्रीली मूव कर सकता हूँ। अच्छा, इस टेक्स्ट बॉक्स में इसका एक फिल कलर है, अंदर एक कलर है, इसकी आउटलाइन का कलर है, तो वो भी हम चेंज कर सकते हैं बाद में। या आपने कोई शेप बनाई हुई है, आप इस शेप के अंदर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो भी आप लिख सकते हैं। आप इस पर राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है ऐड टेक्स्ट का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। को मैंने सिलेक्ट ऑल किया और पेस्ट 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 करके इसमें मैंने जितनी जगह थी वो उतना ही टेक्स्ट आपको दिखाएगा, उसके अलावा जो नीचे कट हो रहा है वो उसको वो कट कर देगा। अब आते हैं शेप्स के कलर्स पे। आप शेप के स्टाइल कैसे देना चाहते हैं, देखिए मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आपको प्रीसेट स्टाइल दिए गए हैं, आप इसको चूज़ करके यूज़ कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ग्रीन कलर हो या ब्लू कलर हो, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, वो उस कलर में आपको ये शेप दे देगा। अगर आपको इनके अलावा कोई कलर चाहिए तो आप यहाँ से शेप फिल में जाएंगे और इसका फिल कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको चाहिए। सपोज ब्लू चाहिए, यहाँ पे आपके पास सॉलिड कलर्स भी मौजूद हैं तो आप सॉलिड कलर में से कोई कलर चूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह से आप आउटलाइन पे जाते हैं तो यहाँ से आप आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं। अच्छा, शेप फिल में यहाँ पर आपके पास सब सॉलिड कलर्स मौजूद हैं। सॉलिड कलर में आपके पास ये सब कलर्स अवेलेबल हैं। इनके अलावा कोई कलर चाहिए, सपोज़ आपको कोई पिंक कलर चाहिए, लाइट पिंक चाहिए, डार्क ब्लू कलर चाहिए, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। या अवेलेबल हैं भी तो सपोज़ कर लें अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ से जाके मोर फिल कलर्स में जाके मज़ीद कलर्स जो भी आपको चाहिए यहाँ पे आपको सारे कलर्स मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से जाके जो भी कलर, सपोज़ मुझे डार्क सी ग्रीन कलर चाहिए, मैंने ओके कर दिया तो यहाँ पर मुझे ये कलर भी मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपकी शेप में सॉलिड कलर यानी सिंगल कलर नहीं हो तो आप उसमें कोई तस्वीर लगा सकते हैं। यहाँ से मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैंने फ्रॉम फाइल कर लिया और मेरे पास ये पिक्चर अवेलेबल है तो मैंने इसमें जाके ये पिक्चर इंसर्ट करवा दी। तो आप कोई पिक्चर किसी शेप में ऐड करना चाहते हैं, पिक्चर कर लें। इसी तरह से अगर आप कोई ग्रेडियंट लगाना चाहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा कलर्स हैं, 2 कलर्स हैं, 4, 5, 6, 8, 10, 12 जितने भी कलर्स हैं वो आपके ग्रेडियंट कलर्स। तो यहाँ पे आपको कोई शेडेड कलर्स देने तो आप यहाँ से जाके ये कलर चूज़ कर सकते हैं। मेरे पास सिर्फ ब्लू की ही वेरिएशंस आ रही हैं,
क्योंकि मेरी जो डॉक्यूमेंट की थीम मैंने सेट की हुई वो ब्लू है। आप इसके अलावा कोई कलर लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नीचे मोर ग्रेडियंट पे जाके क्लिक कर दें। यहाँ पर आपको एक पैनल अवेलेबल होगा, इस पैनल में जाके आप यहाँ से एक ग्रेडियंट फिल है, इस पर आप क्लिक कर दें एंड देन यहाँ से ये स्टॉप्स हैं, इनमें आप कलर फिल करेंगे। जो भी आपको कलर चाहिए मैंने इस पर क्लिक कर दिया, इसमें कलर मुझे चेंज करना तो मैंने इसमें कलर चेंज कर दिया और इसी तरह से मैंने यहाँ से जाके ये कलर चेंज कर दिया। तो इन लुक्स में भी आपको कोई कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए, मैंने ओके कर दिया। तो इस तरह से आप यहाँ चेंज करते जाएं और वहाँ पे ऐड होते चले जाएंगे। आपको कोई नया कलर ऐड करना है तो आप यहाँ से जाके डबल क्लिक कर लें या यहाँ पे प्लस का बटन है, प्लस पे जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ये स्टॉप जो है वो ऐड हो जाएगा और यहाँ पे जाके आप उसका कलर कोई और कलर देना चाहते हो तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ आप चेंज करते रहें और यहाँ पे आपको वो ग्रेडियंट चेंज होता हुआ नज़र आता रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ प्रीसेट ग्रेडियंट्स दिए गए हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ग्रेडियंट की टाइप दी गई है, आप लीनियर ग्रेडियंट बनाना चाहते हैं, रेडियल राउंड शेप में ग्रेडियंट होगा, रेक्टेंगुलर शेप में होगा और पाथ जो है वो आपकी जैसी शेप होगी उस शेप में आपको अगर ग्रेडियंट चाहिए, जैसे ये मैंने हार्ड शेप बनाई तो हार्ड शेप में मुझे ग्रेडियंट मिल जाएगा। ओके, तो मैंने लीनियर चूज़ कर लिया। अच्छा, लीनियर में भी कुछ आपके पास एंगल्स हो सकते हैं, यहाँ से आप डायरेक्शन के आपको इस डायरेक्शन में ग्रेडियंट चाहिए या ऊपर से नीचे की तरफ चाहिए या नीचे से ऊपर की तरफ चाहिए, तो इस तरह से भी आप ग्रेडियंट को चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं आउटलाइंस। आउटलाइंस में आप जाके कोई आउटलाइन में कलर देना है तो आप यहाँ से जाके आउटलाइन कलर चेंज कर सकते हैं या आपको आउटलाइन बंद करनी है तो आप आउटलाइन को बंद करने के लिए यहाँ से नो आउटलाइन पे क्लिक कर सकते हैं, तो इससे आउटलाइन बिल्कुल बंद हो जाएगी। आउटलाइन मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ। सपोज़ मैंने ये ब्लू कलर की आउटलाइन मैंने चूज़ कर ली, लेकिन ये बहुत थिन है, मुझे थोड़ी सी मोटी आउटलाइन चाहिए, मुझे थोड़ी सी थिक आउटलाइन चाहिए। तो मैं यहाँ से शेप आउटलाइन में जाऊँगा और शेप आउटलाइन में जाने के बाद मैं यहाँ से इसका वेट नीचे दिया हुआ है, कोई और कलर चाहिए तो शेप की तरह आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं, कोई नया कलर ले सकते हैं। मैं यहाँ से इसके वेट पे जाता हूँ और इसके वेट में आप जितना भी इसका वेट बढ़ाना चाहते हैं 6 पॉइंट तक यहाँ दिया हुआ है। अगर आप 6 पॉइंट के अलावा कोई मतलब और ज़्यादा कोई वेट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से मोर लाइन्स पे जाके क्लिक करके यहाँ साइड में आपके पास एक पेन आ जाएगा और इसमें यहाँ पर आपको दिया गया है, मैं इस फिल को बंद कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको देखें विड्थ दी हुई है और यहाँ से ये आप बढ़ा सकते हैं। 6 से ज़्यादा में चाहिए, 10 चाहिए तो मैंने 10 लिख के एंटर कर दिया। तो यहाँ पर 10 पॉइंट्स की हमें यहाँ पर लाइन मिल गई। लाइन में अगर आप ग्रेडियंट फिल करना चाहते हो यहाँ पे ग्रेडियंट लाइन भी आपको अवेलेबल है। तो ग्रेडियंट की फॉर्म में जैसे कोई मेटालिक लुक वाली, ऐसा लगे कि मेटल है कोई, वैसी मुझे आउटलाइन देते हो। मैं ग्रे और सिल्वर कलर्स यूज़ करते हुए मेटालिक आउटलाइन भी यहाँ पर बना सकता हूँ। ओके, यहाँ पे मुझे एक स्टॉप ऐड करना है, मैंने यहाँ से एक स्टॉप ऐड कर लिया और उसको डार्कर कर दिया। तो इस तरह से कोई मेटालिक लुक देनी है आपको शेप में या उसकी आउटलाइन में तो आप वो यहाँ से जाके दे सकते हैं। नेक्स्ट, आप शेप में कोई इफेक्ट देना चाहते हैं तो यहाँ से डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स हैं। आप पीछे शेडो देना चाहते हैं या नीचे शेडो देना चाहते हैं या अंदर शेडो देना चाहते हैं तो यहाँ पर ये शेडोज़ अवेलेबल हैं, आप इसको सिलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के आपके पास यहाँ इफेक्ट्स हैं, जैसे भी आपको इफेक्ट चाहिए वो आप यहाँ पे जाके देख लें और अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, आपने शेप बना दी, शेप के अंदर आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ तो वो टेक्स्ट कैसा होना चाहिए वो आप यहाँ से उसकी स्टाइलिंग, साइजिंग वगैरह, फॉन्ट कैसा होगा, साइज़ कैसा होगा, साइज़ क्या होगा, वो सब वैसे ही होगा जैसे हम होम के टैब में जाते हैं और यहाँ से जाके आप साइज़ को इंक्रीज़ कर लेते हैं तो वो साइज़ वैसे ही चेंज होगा। फॉन्ट आपको अच्छा नहीं लग रहा, फॉन्ट आपको चेंज करना है तो आप फॉन्ट यहाँ से जाके कोई और लेना चाहते हैं तो यहाँ से मैंने एरियल चूज़ कर लिया तो ये चेंज हो गया। तो फॉन्ट वगैरह सब वहीं से चेंज होगा। मैं बात कर रहा हूँ फॉन्ट की स्टाइलिंग की कि आपके फॉन्ट का स्टाइल कैसा होना चाहिए। तो मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, मैं यहाँ से फॉर्मेट में ही जाता हूँ और यहाँ पर ये हमारे पास शेप के स्टाइल्स हैं, यहाँ पे हमारे पास वर्ड आर्ट के स्टाइल्स मौजूद हैं। यहाँ से आप जाके ऐसा टेक्स्ट चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, या आप मैनुअली कोई अपना मर्जी का टेक्स्ट बनाना, जैसे इनमें से मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा तो मैं यहाँ से जाके टेक्स्ट फिल में जाऊँगा। जो ऑप्शंस आपके पास शेप के लिए थे वैसे ही आपके पास टेक्स्ट के लिए भी मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले तो थोड़ा सा जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए तो मैंने यहाँ से जाके इम्पैक्ट का फॉन्ट, ये आप सबके कंप्यूटर में अवेलेबल होगा, थोड़ा सा बोल्ड फॉन्ट होता है तो मैंने इम्पैक्ट का फॉन्ट अप्लाई कर दिया। इसी तरह से मैं यहाँ से जाके इसको अपर केस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, मैंने अपर केस कर लिया। इसी तरह से मैं इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ तो मैंने इसका फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लिया और इसके टेक्स्ट बॉक्स को मैं साइज़ डिक्रीज़ कर लेता हूँ और इसके मुझे
टेक्स्ट के फिल को चेंज करना है, मैं चाहता हूँ कि ब्लू कलर या कोई और कलर, ये ग्रीन कलर हमने लिया था तो ये वाला मैंने टील कलर या सी ग्रीन कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया। एंड देन इसकी आउटलाइन भी मुझे चाहिए, तो मैं इसकी आउटलाइन में जाता हूँ। अच्छा, आउटलाइन में आपके पास यहाँ डैश वाली आउटलाइन भी आप ले सकते हैं। यहाँ से मैंने डैश फॉर्म में आउटलाइन ली और यहाँ से मैं आउटलाइन का कलर मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ कि मुझे चाहिए ये ब्लैक, तो इस तरह डैश आउटलाइन आ रही है। अच्छा, अब साथ में मुझे इस टेक्स्ट पे कोई इफेक्ट देने, तो मैं यहाँ से रिफ्लेक्शन ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से इसकी रिफ्लेक्शन ली थोड़ी सी दूर और थोड़ी सी लाइट करके, ये आ रही है लेकिन नीचे है, तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। इस तरह की मैंने रिफ्लेक्शन ले ली। कोई मुझे बेवेल एंड एम्बोज इसमें ऐड करना, तो मैं यहाँ से इसको बेवेल कर सकता हूँ। तो जो भी आपके पास ऑप्शन है, जो भी आप बनाना चाहते हैं यहाँ से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास टेक्स्ट की डायरेक्शन के चाहिए। सपोज़ मैंने ये शेप सेलेक्ट की और इस शेप सेलेक्ट करने में मैं चाहता हूँ कि इसका जो टेक्स्ट अभी मुझे ऐसे हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये मैं चेंज कर सकूँ। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन को जाके आपके पास 3 तरह की डायरेक्शन यहाँ अवेलेबल हैं, इनको आप यूज़ कर सकते हैं कि आपको टेक्स्ट इस फॉर्म में चाहिए या आपको टेक्स्ट इस फॉर्म में चाहिए या आपको सिंपल हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट चाहिए, तो वो भी आप इसमें चेंज कर सकते हैं। टेक्स्ट की अलाइनमेंट आप यूज़ करना चाहते हैं। सपोज़ ये टेक्स्ट लिखा हुआ, मैं इसका रिफ्लेक्शन भी बंद कर देता हूँ और मैं इसका फॉन्ट साइज़ कम करके आपको समझाने के लिए मैंने इसको कम कर लिया। अब इस टेक्स्ट की अलाइनमेंट इस बॉक्स के हिसाब से क्या होनी चाहिए, अभी ये लेफ़्ट टॉप पर यानी उल्टे हाथ की तरफ ऊपर की तरफ है, तो मैं इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ बिल्कुल बीच में टेक्स्ट हो तो मिडिल में आ गया। लेकिन अगर आपको सेंटर में टेक्स्ट करना है तो वो इसका काम नहीं है, वो आपको वहीं होम में जाके और यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट करनी पड़ेगी। तो ये मैंने चेंज कर लिया। देन फॉर्मेट में जाके आप यहाँ से अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं इस तरह से। अच्छा, क्रिएट लिंक क्या होता है? क्रिएट लिंक देखें एक बहुत काम का ऑप्शन होता है। अगर आप कुछ ज़्यादा टेक्स्ट लिख रहे हैं, सपोज़ मैंने ये टेक्स्ट कॉपी कर लिया, यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं एक यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स बना रहा हूँ या मैंने कोई शेप क्रिएट कर ली। मैं इंसर्ट में जाता हूँ और मैंने यहाँ से जाके एक सिंपल सी स्क्वायर बॉक्स की शेप बना दी और मैं इसमें राइट क्लिक करके कोई टेक्स्ट डाल देता हूँ। ऐड टेक्स्ट मैंने किया। ओके, तो इसमें मैं राइट क्लिक करके जो टेक्स्ट मैंने कॉपी किया था वो मैं इसमें जाके पेस्ट करता हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि इस टेक्स्ट में, इस बॉक्स में टेक्स्ट थोड़ा ज़्यादा है। ये नीचे तक देखें, यहाँ पे कट हो रहा है टेक्स्ट। और अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इसका जो बचा हुआ टेक्स्ट है वो मैं किसी और दूसरे बॉक्स में डाल सकूँ। तो मैंने इसको यहाँ से जाके क्रिएट लिंक को चूज़ किया और यहाँ पर ये इस तरह से आपको कप जैसा ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ से जाके आप यहाँ पर ये कह रहा है कि आपके पास एक एम्प्टी टेक्स्ट बॉक्स होना चाहिए टेक्स्ट डालने के लिए। तो मैं यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ और इसमें जाके मैंने टेक्स्ट को प्लेस कर दिया। तो आप शेप में टेक्स्ट सिर्फ इनिशियली डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको टेक्स्ट को लिंक जनरेट करके और फिर चेंज करना है तो आपको एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस टेक्स्ट बॉक्स को भी हम बाद में चेंज कर सकते हैं। जैसे ये टेक्स्ट है तो मैं इसको यहाँ से जाके कोई और दूसरी शेप देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से जाके इसको ऐसी शेप भी दे सकता हूँ। तो मैं इसको स्क्वायर फॉर्म में ही रखता हूँ। इसकी स्टाइलिंग आप वैसे ही कर सकते हैं जैसे अभी हमने देखी है। और उसके अलावा जो आगे ऑप्शन है पोजीशन के, ये पोजीशन हम अपनी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि आप इमेजेस पे कैसे अप्लाई करते हैं इस पोजीशन को। तो सेम वैसे ही आपके यहाँ पर शेप में भी के लिए भी है। इसी तरह वार्प टेक्स्ट क्या होता है, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड क्या होता है, इस तरह सिलेक्शन पैन, अलाइन, रोटेट, ये सब हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास की वीडियो नहीं देखी है तो आप इस जगह ऊपर जाके इस आई के बटन पे ये वीडियो का लिंक आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, या ये डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप उस क्लास को भी देख सकते हैं। तो होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, और कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में या आप कोई चीज़ समझना चाहते हैं तो आप कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी क्लास, जो भी ट्रिक, टिप्स, वो भी जो कुछ भी मैं यहाँ पर अपलोड करूँ अपने चैनल पे तो वो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे कुछ मिस ना होना चाहे। तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।